हेलो नमस्कार आदाब 701 इज द नंबर ऑफ द एपिसोड 700 पहला 701st एपिसोड ऑफ नागपुर मोस्ट हैपनिंग फेसबुक लाइव शो राज की बात विमेन ऑफ द ईयर के साथ। इट्स विमेन्स डे, विशिंग ऑल द विमेन आउट देयर अ वेरी वेरी हैप्पी विमेन्स डे, क्योंकि आप हैं तो हम हैं। रेशम रुई द ब्रांड ऑफ बेस्ट ऑफ साड़ीज एंड ड्रेस मटेरियल एट माटे चौक। जितने भी जेंट्स हैं, जितने भी जेंटलमैन हैं, उन्होंने आज अपनी घर की महिला को महिला दिवस मनाते हुए एक साड़ी गिफ्ट देनी चाहिए और वो रेशम रुई से खरीदना चाहिए। सलोन अकेडमी, द कर्मा सलोन अकेडमी बाय सतनाम कौर, ऑल्सो गौवर्धन, द बेस्ट milk in the town, and also a big thank you to Kangen Energetic Water। मेरी आज की मेहमान वो है जो एक सोशल एक्टिविस्ट है, एक एनवायरमेंटलिस्ट है, एक इंस्पिरेशन है, एक ऐसी महिला है जिन्होंने कोविड के दौरान बहुत काम किया। स्वच्छ जो उनका एनजीओ है वो पानी को लेकर, स्वच्छता को लेकर बहुत सारा काम करता है, महिलाओं को बड़ा सपोर्ट करती है और साथ ही साथ मुझे भी बड़ा सपोर्ट करती है। विथ मी इज मिसेस अनुसया काले छाबरानी। हेलो अनु मैम, कैसी हैं आप? हेलो, एज ऑलवेज गुड। कांग्रेचुलेशंस ऑन 701। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। राज की बात पे एक सवाल मैं आपसे पूछूंगा पर थोड़ी देर से। अभी मैं सबसे पहले आपके बारे में जानना चाहूंगा, क्यों ये सवाल सबके मन में है, अनुसया काले। वेल, गलत देखोगे तो गुस्सा तो आएगा, क्योंकि मेरा शहर है, शहर मेरा पहला घर है। और गुस्सा क्यों नहीं आएगा, क्योंकि अगर हम बात कर रहे हैं, इतनी सारी टेक्नोलॉजी आ गई, इतना सब कुछ एडवांस्ड हो गया है, एंड येट वी आर नॉट इवन लुकिंग एट द बेसिक्स। सी कन्वीनियंस के लिए लोग अपना सब कुछ करते हैं, लेकिन व्हेन इट कम्स टू एक्चुअली सेटिंग सिस्टम्स, जैसे माय फर्स्ट वर्क वाज वेस्ट मैनेजमेंट, आज भी वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम्स के लिए हम लोग लड़ रहे हैं अभी भी। तो इतना टाइम लगता है कोई सिस्टम सेट करने के लिए, क्योंकि पॉलिसी मेकर्स को जब खुद का करना रहे तो बराबर करते हैं। तो गुस्सा आना जायज़ है, और अगर गुस्सा नहीं आया तो शायद वो मोटिवेशन भी नहीं रहेगा काम करने का। But in a man's world, how difficult you see to fight? Well, I don't know whether it's a man's world, frankly, because we women have found our voice. And today, I would like to congratulate all the women who are really doing good work. Happy Women's Day. Do not celebrate it only on the 8th of March. Celebrate it every day, because in a man's world, whichever woman is getting a voice, it's absolutely, I mean, we have done wonders. और मैं अपने लिए बोलूंगी कि मैं अपना आवाज बड़े बुलंद तरीके से उठा रही हूँ। मैं महिलाओं के बारे में कुछ सवाल हैं जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, लेकिन उसके पहले मैं एक पुरुष के बारे में सवाल पूछना चाहता हूँ, एक शो के बारे में सवाल पूछना चाहता हूँ। व्हाई डू यू सपोर्ट राज की बात सो मच? मतलब मैम, मैंने आपसे कभी पर्सनल लेवल पे कभी आपसे पूछा नहीं, आज ऑन कैमरा आपसे पूछ रहा हूँ, व्हाई डू यू सपोर्ट माय शो सो मच? एक तो सबसे पहले आवाज, राज की आवाज में दम है। और दूसरी चीज, जब मैं आपसे आई थिंक सेकेंड टाइम मिली थी रेलवे स्टेशन पे जी, आई सॉ यू कोविड टाइम स्टेशन पे, जब श्रमिक आ रहे थे, मैंने आपको देखा। जितना हम लोग काम कर रहे थे उतना आप भी भागदौड़ करके लोगों से मिलना, बातचीत करना, अपने प्लेटफॉर्म के जरिए लोगों तक बातें पहुंचाना। उसके बाद में आपने अजनी आप आए, और अजनी के पेड़ों के साथ जो आप खड़े हो, यू नो, irrespective of who's what, या किसका विरोध हो रहा है किसका नहीं, you have stood with the trees, you have stood with environment, and second is you have stood with all those people जो नागपुर के लिए अच्छा भी करते हैं, politicians भी हैं, businessmen भी है, आपने सबकी आवाज आगे लाई है, women entrepreneurs है। so राज की बात खास है, क्योंकि राज खुद अब खास है। चलिए, आपने ये नहीं बोल दिया क्या? आजकल एक रेडियो पे बहुत ऐड बज रहा है, नागपुर का खास रोचल दास। अरे बाप रे, नहीं, मेरे लिए नागपुर का खास राज की बात। अच्छा मैम, अब घर से कहीं ना कहीं प्रेशर आपको आता है, क्योंकि आप बहुत ज्यादा खुलकर बात करते हैं, बहुत ज्यादा
खुलकर लोगों तक ये बात पहुंचाती हैं कि सही क्या है। क्योंकि जब हम कोई भी मसला देखें, वो अजनी वन वाला मसला देखें, वो वेस्ट मैनेजमेंट वाला मसला देखें, या नागपुर महानगर पालिका में जो चीज़ें घटती हैं जो नागपुर के फेवर में नहीं होती हैं कई बार, और लोगों के पर्सनल एजेंडेज होते हैं उसके पीछे, आप जब ये बात होती है तो आपको विनोद सर, आपके हस्बैंड, ये बात को लेके खींचते हैं। आप एक नागपुर शहर के 2 रेप्यूटेड फैमिलीज को रिप्रेजेंट करते हैं, एक काले एक छापरानी। कहीं ना कहीं घर की तरफ से प्रेशर आता है कि व्हाई आर यू डूइंग दिस, आर यू द ओनली वन? नो, आई विल टेल यू वन थिंग, मेरे दोनों फैमिलीज की तरफ से मुझे बहुत सपोर्ट है। इनफैक्ट माय हस्बैंड, माय मदर, माय ब्रदर, माय इन-लॉज, everybody is very proud of the fact that I am speaking up. इतने लोगों की आवाज़ बन के, एक आम आदमी की आवाज़ बन के, जब आप, मुझे इलेक्शन नहीं लड़ना है कोई, मुझे कुछ ये नहीं आना है, जैसे सब लोग मुझे पूछते हैं कि ग्रेट ग्रैंडमदर का जो रोल मॉडल था हुआ नसीब में, तो देखेंगे आगे, बहुत टाइम है उस बात के लिए। लेकिन अब आज के तारीख में स्वार्थ नहीं है कोई भी चीज़ में, और जो भी है भगवान ने दोनों तरफ से फैमिलीज़ में अच्छा दिया है। लोगों को लगता है कि what somebody said कि रिच एनवायरमेंटलिस्ट या रिच एसी में बैठने वाले एनवायरमेंटलिस्ट, ऐसा नहीं है। हम लोग फील्ड पे उतना वक्त दे रहे हैं, लोगों से जाके मिल रहे हैं, अपना वक्त दे के बहुत कुछ कर रहे हैं। तो दोनों फैमिलीज़ का सपोर्ट मुझे है। और एक बात और मैं बोलना चाहूँगी कि मुझे सब ने बोला है कि अगर तेरे पास स्टडी है, पेपर वर्क है और तू गलत नहीं है, तो चाहे कोई भी हो, अपने मुद्दे को छोड़ना नहीं। तो ये फैमिली मेरी Yet unhappy, I feel disappointed because finally नागपुर की जो मीडिया है, no doubt media has given fantastic support, print, electronic, everybody. लेकिन जो मीडिया नहीं लेती उनके लिए मुझे गुस्सा नहीं लगता है, मुझे उनके लिए बुरा लगता है। उनकी मजबूरी है, वो बेचारे इतने मजबूर हैं, और से कितने भी क्लोज क्यों ना हो, मीडिया cannot be biased and cannot be judgmental. They have to bring people's and their own issues forward. So you think somewhere ki Nagpur, when it comes to, because we have a good number of youngsters, the percentage is really high. Do you think guys and girls in Nagpur are क्या वो इतने ज़्यादा अपडेटेड हैं चीज़ों को लेकर कि नागपुर शहर में क्या हो रहा है, किस किस्म के स्कैम्स हो रहे हैं, किस किस्म की लूट मार चालू है, किस किस्म की दादागिरी शुरू है, किस किस्म की गुंडागर्दी शुरू है नेताओं द्वारा? कहीं देखती है कि युवा जो है वो अपडेट है इस बात को लेकर? एक सेक्शन ऑफ द सोसाइटी जरूर है अपडेटेड। यस, देयर आर मेनी यंगस्टर्स हु आर कमिंग फॉरवर्ड। क्या हो जाता है, यंगस्टर्स का वक्त अब ऐसा है कि उनको उनके करियर पे भी फोकस करना है, उनकी पढ़ाई पे भी करना है। तो कई वक्त ऐसे होता है कि मुद्दे लेना चाहते हैं, जानते भी हैं, बट बिकॉज उनके भी प्रेशर्स कुछ रहते हैं, दे वांट टू अचीव समथिंग इन लाइफ। But yes, the youth is really coming forward and they are quite updated with everything that is happening. And they have a good voice. You don't support a political party? I do not support any political party. Political party की ideology? कोई भी political party की ideology नहीं। मैंने खुद 10 साल पहले बीजेपी को वोट दिया था, जब पहली बार 2014 में सेंट्रल गवर्नमेंट के इसके लिए। But I'm very disappointed. क्योंकि whatever is happening in environment, about FCA, about EIA, about all clearances, I did not expect this government to be so harsh and so brutal with all this. See, development has to be such that our country's heritage, our country's environment, our country's culture has to be safeguarded. आप वेस्ट को एप नहीं कर सकते हो, उनके रहने का, उनका तरीका, उनका सब कुछ बहुत अलग है। हमारा देश बहुत अलग है। अनफॉर्चुनेटली हिंदुस्तान या भारत जिसको ये लोग बोलते हैं, और वो मेक इन इंडिया जो प्रमोट करते हैं, वो मेक इन इंडिया मुझे कहीं दिखता नहीं है। प्रोपोगेंडा इज वेरी गुड, नो डाउट। नहीं, बट मैम विकास की बात होती है तो एकदम से ये थॉट विनाश का क्यों आ जाता है? विकास तो विकास है। देखिए, विकास की परिभाषा क्या है? आप अगर बोलोगे कि सोशली आई मीन इकोनॉमिक सेंसिटिव जोन्स में आप इतना सारा सिर्फ विकास करोगे, फ्लाईओवर्स, रोड्स और ये, क्या हम पहले सर्वाइव नहीं कर रहे थे? क्या हमारे पास पहले ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था? मैं ये नहीं बोलती हूँ कि रोड्स, फ्लाईओवर्स या ये सब इंफ्रा नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर होना चाहिए तो उसके साथ आपको आज जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज है जो बहुत लिमिटेड है, क्योंकि पॉपुलेशन इज एक्सप्लोडिंग, सो ऑल दीज थिंग्स नीड टू बी कंट्रोल्ड। यू कैन नॉट ब्रिंग बैक, रिवर्स नहीं कर सकते आप ये प्रोसेस। एक बार विनाश हो गया वो परमानेंट विनाश है। आप बिल्डिंग कहीं और बना सकते हो,
लेकिन आप पहाड़ कहीं और नहीं पैदा कर सकते हो, वो पहाड़ वहीं रहेगा, वो वहीं आपको ग्राउंड वाटर दे रहा है पूरा। तो ये सारी चीज़ें आप नष्ट नहीं कर सकते, बिकॉज दिस इज इरिवर्सिबल। लेकिन ये क्या बात ये नहीं समझते, क्या बात? ये जो विकास करने वाले लोग हैं, क्या उन्हें ये बातें समझ में नहीं आती, ऐसा आपको लगता है? देखिए, अगर समझना होता तो इतना प्राइवेटाइजेशन अभी जो चल रहा है वो इतना नहीं होता। कुछ चीज़ें नो डाउट प्राइवेटाइजेशन की ज़रूरत है, बट कुछ चीज़ें सरकार ने ही करनी चाहिए। आप अगर बोलोगे हम पूरा उठा के दे ही दे बिजनेस एसोसिएट्स को या बिजनेस हाउसेस को, विच इज़ नॉट करेक्ट, बिकॉज आम आदमी जो है वो आज भी उतने ही सरकारी पैसे पे उतने ही जगह पे जाके वो अफोर्ड कर सकता है। व्हेन प्राइवेटाइजेशन कम्स, कॉस्ट इंक्रीज, वेयर विल द कॉमन मैन गो? आज अगर आप सब कुछ, अभी मैंने सुना कि मेडिकल कॉलेज जो है, मेडिकल जीएमसी, उसको भी प्राइवेटाइजेशन करने की बात कर रहे हैं। कहाँ जाएगा वो आम आदमी? कैसे करेगा ट्रीटमेंट? अगर वो प्राइवेट में जा सकता तो अभी नहीं जाता। कहाँ से लोग आते हैं? प्राइवेट जाकर अगर वो बेटर सर्विसेज कम पैसों में दे रहा है तो क्या बुरा है? Who says government hospitals are not good? Who says the doctors there are not good? No doubt facilities में ये है, लेकिन फिर हम जिम्मेदार है उस चीज़ के लिए। If I go to medical, I've been going to Mayo, I've seen the facilities there. है अच्छी चीज़ें, क्यों नहीं करना है? क्यों चीज़ें ठप हो रही, क्यों प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं? इसके भी जो कारण है वो जानना ज़रूरी है। वहाँ भी पॉलिसी मेकर्स का ही हाथ है। नागपुर मेट्रो विकास में हो रहे नागपुर मेट्रो में हो रहे भ्रष्टाचार के विरोध में चाय का टी स्टॉल लगाया प्रशांत पवार द्वारा। कल एक इंटरव्यू भी हुआ उनके साथ। अब वो चाय बेचने की तैयारी में लगे हैं। वो कहते हैं कि ऐसी चाय हम पिलाएंगे जहाँ पर हम लोगों को बताएंगे कि इसमें भ्रष्टाचार नहीं है, इसमें ईमानदारी है, और भ्रष्टाचार जो हो रहा है वो नागपुर मेट्रो में हो रहा है, ऐसा प्रशांत पवार का कहना है। आप क्या मानती हैं ये सब? आपको ऐसा लगता है कि नागपुर के लोगों ने ऐसे मुहिम से जुड़ना चाहिए? बिकॉज वहाँ पर 20 से 25 लोग बस रहते हैं, उससे ऊपर भीड़ वहाँ दिखती नहीं। 20 से 25 लोग तो है ना। 20 से 25 लोगों की आवाज़ पूरे नागपुर में अगर पहुँच रही है, माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी इसको बोलते हैं, वो अपने माइक्रोस्कोप से उन्होंने वो भ्रष्टाचार देख लिया। और यस, जुड़ना चाहिए लोगों को, क्योंकि फाइनली ये जितना लोन लिया गया है कोई भी प्रोजेक्ट के लिए, इसका चुकाना तो हमको है, भुगतान तो हमको हो रहा है ना इसका, टैक्स पेयर को। आम आदमी ये नहीं समझता है। ठीक है, विकास होना, बट मेट्रो जिस हिसाब प्रकार से की गई फेजेस में, इट शुड हैव बीन प्रॉपर्ली इन फेजेस। ऑल दैट वाज प्लान्ड ऑल्सो शुड हैव बीन डन द वे। कस्तूरजन पार्क बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, मैंने जो पढ़ा था अंडरग्राउंड वहाँ से होने वाला था, बट क्योंकि हमारे विकास पुरुषों को विकास जल्दी दिखाना था लोगों को इलेक्शंस के पहले, तो कस्तूरजन पार्क की बैंड बजा दी, हेरिटेज प्रॉपर्टी की पूरी तरह बैंड बजा दी। तो क्या मतलब, इज दिस व्हाट इज विकास? अगर ये परिभाषा मेट्रो की विकास की है तो आई एम सॉरी। मैं एज अ नागपुरियन, बॉर्न ब्रेड ब्रॉट अप एंड आई लव माई हाउस, माई सिटी, आई डू नॉट वॉन्ट दिस काइंड ऑफ विकास। और येस, भ्रष्टाचार तो डेफिनेटली हुआ है, क्योंकि कोई भी चीज़ नागपुर में, मुझे बताइए ना, वाई आर वी स्टिल अ अर्बन विलेज? छोटे छोटे शहर हमारे से इतने आगे निकल चुके हैं, लेकिन हमारे पास सेंट्रल मिनिस्टर है, हमारे पास एक्स सीएम है, हमारे पास कितने तो नेता है, अभी होम मिनिस्टर है, गार्डियन मिनिस्टर है, सब कुछ है। उसके बावजूद नागपुर के ये हाल है कि हम बेसिक्स भी नहीं है इस शहर में। अगर ये विकास है तो जिसके जेब भर रहे भैया वो खुश है। नागपुरियन अगर पूछे तो नहीं, नागपुरियन ना खुश है। और जो लोग बोलते हैं कि हम इस विकास से खुश हैं, मैं वाकई में उनके साथ बैठ के चर्चा करना चाहूँगी, और कन्विंस भी कर चुके हैं हम बहुत लोगों को। बहुत लोग अब खुद मानते हैं, क्या करें, बोल नहीं पाते। लेकिन अभी कुछ दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जहाँ पर कुछ एसोसिएशंस आए और उन्होंने कहा कि वो आईएमएस जिसका विरोध आप कर रही हैं, अजनी वन में होने वाले आईएमएस के बारे में आप विरोध आपका उसको लेकर है, लेकिन वो सपोर्ट करते हैं। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करी। सपोर्ट कौन करते हैं? उसके विरोध में आपने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस। हाँ जी, उसके विरोध में नहीं की। वी केम आउट विद फैक्ट्स, वी वर गोइंग टू कम आउट विद फैक्ट्स। अनफॉर्चुनेटली टाइमिंग वैसा करना पड़ा, हमको एक्सपेक्टेड नहीं था कि ये बिजनेस हाउसेस विदाउट एनी स्टडी। वेद की अगर बात करें तो वेद हैज ऑलरेडी मेट अस। शिव कुमार राव जो है वो ऑलरेडी मेरे अंकल के और मेरे भाई के यहाँ पे अब मिल चुके थे।
and we had shown all our papers to him and he also agreed that this is a real estate project. क्यों they took this stand, I don't know. Whereas बॉबी भैया की बात करें, I know him also very well, लेकिन वो तो सेक्रेटरी है भाजपा के, उनके ट्विटर हैंडल पे, उनके सोशल मीडिया पे, सब जगह, कहाँ से अपॉलिटिकल हुए? आपको किसी ने आके बोल दिया आपको कल प्रेस कॉन्फ्रेंस लेनी, बिना अभ्यास के आप आगे आ गए। अश्विन भैया में आड़िया, अश्विन भैया के साथ हमने कोविड में इतना काम किया है, एक कॉल करके कम से कम पूछो तो सही कि आपका अभ्यास क्या है, क्योंकि उनका अभ्यास तो दिख गया, तता पप्पा चालू थी उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस पे, और प्रेस को आप बेवकूफ़ नहीं बना सकते हो ना। मैंने वो लाइव देखा आपके इस पे एंड वी आर वेरी थैंकफुल टू यू कि आपने वो लाइव किया। वी सॉ दे डिड नॉट नो एनीथिंग। यू आस्क्ड मी इवन इन माई स्लीप, हमारी पूरी टीम, जितने हमारे लोग हैं सारे जो अर्जनीवन के साथ जुड़े हैं, आप किसी को भी नींद में भी पूछ लोगे ना तो वाराणसी में क्या है, नागपुर में क्या है, नागपुर में क्यों वहाँ नहीं होना चाहिए, बच्चा बच्चा जानता है। इन्होंने क्या अभ्यास करके आए थे? आपको नेताजी ने बोल दिया और आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस ले ली। भाई इतनी चम्मचगिरी भी अच्छी नहीं है ना। ठीक है, आपको फोरम्स चलाने हैं, चलाइए, हम मना नहीं करते, लेकिन आप सब हमको जानते हैं पर्सनली, एक बार पूछ लेते। आई एम थैंकफुल टू VIA, जिन्होंने VIA के कई मेंबर्स ने बोला कि यू नो देर आर मेनी एनवायरमेंटलिस्ट देयर ऑल्सो। एंड एक और बात, ये सारे एसोसिएशंस की, इनके बाकी मेंबर्स को तो कुछ पता ही नहीं था ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ली जा रही है। तो भाई बाकी मेंबर्स को हाँ या ना पूछो तो सही कि आप खुद ही जो पद पे हो उन्होंने डिसाइड कर लिया और हो गई प्रेस कॉन्फ्रेंस। ऐसे नहीं होता ना। और हम जो निकले वो फैक्ट्स के साथ निकले, बिकॉज वी हैव डॉक्टर्स who have done a good study, we have 3 experts who have done a good study, we have architects who have done a good study, we have ground workers who are doing good studies, who are roaming the city. So we are coming out with proper experts, and that day was not to counter these people, no. हम इनको जानते हैं बहुत अच्छी तरीके से, उनकी अपनी मजबूरी है, उन्होंने वो लिया, और शायद मैं उनकी जगह होती तो मे भी हम भी मजबूर होते, क्योंकि जब आप इतनी चम्मचगिरी करते हो नेताओं की और इतने कामों के लिए उनके पास जाते हो तो भाई उनकी तो सुननी पड़ेगी। फिर आपको वो जो भी बोलेंगे आपको लेना है। बट वन थिंग आई वुड लाइक टू से, इट वॉज नॉट अ पॉलिटिकल। जो उन्होंने उस दिन उस फोरम पे बोला कि पॉलिटिक्स से इसका कोई लेना देना नहीं है, तो तेजिंदर भैया बीजेपी के सेक्रेटरी है, ये सभी जानते हैं। मैं यही सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ कि ये जो इतना गुस्सा है, ये आपके अंदर में इतना क्यों भरा हुआ है? किस बात पे आप इतनी नाराज हैं? मैं नाराज नहीं हूँ, मैं दुखी हूँ। दुखी इसलिए हूँ कि हम आज वी आर सेलिब्रेटिंग वुमेन्स डे। कितने औरतों को यहाँ वॉइस है महानगर पालिका में, जो नगर सेविकाएं भी हैं। आधा जो नगर सेविकाएं जो नहीं हैं उनके हस्बैंड चलाते हैं उनको। जो पुराने नगर सेविकाएं हैं उनको बोलने दिया नहीं जाता। कुछ मुद्दे कुछ अच्छे नगर सेविकाएं लेती ज़रूर है, बट वेयर इज़ इक्वालिटी हियर? आज पर्सन लाइक मी, जैसे आपने बोला, क्यों गुस्सा आता है? क्यों नहीं आएगा? आज गटर के ढक्कन देखो सारे शहर में, साला एक ढक्कन नहीं है। आदमी अगर चलते चलते रात को जाए, कोई बुजुर्ग गिर जाए, सीनियर सिटीजन किसी का हादसा हो जाए, आर दीज पॉलिसी मेकर्स बॉदर्ड? नो। आप ट्रीज का देख लो, सब जगह ट्रीज कट रहे, सब जगह कायदा नया आया है, अमेंडमेंट हुई है कायदे में, क्या अमल बजावनी हो रही है उस कायदे की? कुछ नहीं, बैंड ही बज रही है उसकी भी। वेस्ट मैनेजमेंट की बात लो, कितने टाइम से मैं सुन रही हूँ, बायो माइनिंग होने वाला है, वी आर गोइंग टू रिकवर दैट लैंड, वी आर गोइंग टू रिक्लेम दैट लैंड। हमने जो भांडेवाड़ी में प्रोजेक्ट किया, बहुत कम लोगों को मालूम है, वहाँ पे भी जब प्रोजेक्ट हुआ, इतना अच्छा प्रोजेक्ट है मियावाकी का, उसके ऊपर भी आक्षेप उठाए। तो ये पार्टी वाले जो है भाई, समझते दमझते कुछ है नहीं, आधे से ज़्यादा पढ़े लिखे है नहीं, तो इस चीज़ पे आपको गुस्सा नहीं आएगा? आप मुझे बताएं, अगर आपका लेना देना शहर से, आप टैक्स भर रहे हो, तो मेरा हक नहीं है पूछने का? और मैं क्यों नहीं नाराज़ हूँ? क्योंकि मैं तो मेरा टैक्स टाइम पे भरती हूँ ना, तो मेरा अधिकार है और इनको जवाब देना पड़ेगा। 15 साल आप हो प्रशासन में, क्या किया आपने शहर का? कुछ भी नहीं। वेयर इज़ माई सिटी? वेयर इज़ नागपुर? ऑरेंज सिटी बोलते हैं ना, क्यों हमारे बच्चे बाहर जा रहे हैं? रोज़गार की बात करते हैं, कितना रोज़गार दिया है? 2 पेपर पे मैंने RTI किया है रोज़गार की, हमारी टीम ने। जवाब क्या है पता है? वी हैव नो सच डेटा। गुस्सा नहीं आएगा? क्यों हमारे बच्चे इतना अच्छा पढ़ लिख के बाहर जा रहे, बड़े शहरों में जा रहे या विदेश में जा रहे,
Nagpur is the most happening smart city in the country. Where is that smart city? Where is that Nagpur? I would like to ask all the policy makers, यार वीडियो देना, रोज भूमि पूजन करना, रोज ये करते हैं सब जो अनाउंसमेंट, ये बहुत अच्छा है, वीडियो पे बहुत अच्छा लगता है, मस्त बड़े बड़े दे हैव वेरी गुड पीपल हायर्ड ना फॉर देयर प्रोपेगेंडाज. हमारे पास ऐसे लोग नहीं हैं, तो इसलिए हम अपने गुस्से से या अपने काम से अपनी बातें लोगों तक लाते हैं. मैम देवी का एक रूप चंडी भी है. आप हमेशा वही रूप में रहती है, तो इसलिए शायद लोग घबरा के कई सॉल्यूशंस नहीं दे पा रहे होंगे, ऐसा भी हो सकता है. नहीं नहीं, देखो अगर नेता लोग घबराने लग गए हैं, बहुत मोटी चमड़ी के रहते हैं, बहुत मोटी चमड़ी के, मतलब वो तो कई घाटों का पानी पिया. तो हमारा गुस्सा जो है दैट इज़ द वन थिंग. और अगर उनको लगता है कि गुस्से से वाकई में ये है, तो भाई लिखित सॉल्यूशंस दीजिए ना. आप लिख भी तो सकते हो. मैम आपको लगता है जनता जागेगी? जनता जाग चुकी है, बहुत जनता जाग चुकी है. मैं आपको बताऊंगी, आपने मुझे कई चीज़ें पूछी यूथ के बारे में, औरतों के बारे में बताऊं. देर आर मेनी पीपल हु हैव बीन कॉन्टैक्टिंग अस एंड देर आर मेनी पीपल. एक चीज़ बहुत अच्छी होती है कि पेड़ कहीं अगर कटता है या पेड़ का कुछ होता है तो पूरे ग्रुप में से किसी ना किसी का नंबर लेके आता है. अभी जब हमने अजनी के मुद्दा सोशल मीडिया पे भी आया, हमको कहाँ से फ़ोन आए हैं, कोल्हापुर, पूना, सो मेनी, दिल्ली, दैट वी सपोर्ट दिस मूवमेंट बिकॉज वहाँ भी कुछ ना कुछ हो रहा है, लाइक आई सेड. सो आप जो कर रहे हो, और मुझे गुस्सा इस बात का भी है राज कि आप अगर वाकई में यू हैव एक्सपर्ट्स, सी लोकल एक्सपर्ट्स हमारे पास इतने हैं. वाई डू यू नीड फ्रांस, यूरोप, दिल्ली, पूना. हमारे सिटी के प्लान्स आके अभी वो क्लाइमेट इसका जो है क्लाइमेट चेंज का जो पूरा बनाया है, पूना की कोई इसने आके बनाया, आई थिंक वसुधा और समथिंग, आई डोंट नो, वसुधा फाउंडेशन. व्हाट डू दे नो अबाउट नागपुर? उनको उनके पैसे से मतलब. अच्छा अगर वो प्लान भसक गया बाद में तो कौन जिम्मेदार रहेगा? प्रशासन. और यहाँ के लोग सफ़र करेंगे, यहाँ के लोग. तो उससे अच्छा यहाँ एक्सपर्ट्स है. वी से ना लेट्स गेट वोकल फॉर लोकल. तो दो ना लोकल एक्सपर्ट्स को काम दो ना. वो उनको क्यों बाहर जाना पड़ता है? जितने बिजनेसमैन हैं आप सारे दोस्त रिश्तेदार इनको ही दोगे. और बाहर से क्यों लाया जाता है? सबसे बड़ी बात, मुझे आपने पूछा गुस्सा क्यों आता है, क्योंकि सबसे बड़ा भ्रष्टाचार का घर वही है. जो बाहर से आता है ना, उसको कोई लेना देना नहीं है शहर से. वो सिर्फ अपना कॉन्ट्रैक्ट पूरा करता है, पैसे लेता है, जिसको पैकेट पहुंचाता है, अपना काम करके निकल जाता है. बात का कोई लेना देना नहीं है. मैम क्या लगता है, मैम मेरे आखिरी के दो सवाल. बिल्कुल. एक ये कि क्या आपको ऐसा लगता है कि आपके जैसे महिलाएं बाहर निकलेंगी, बिल्कुल विरोध करेंगी इस भ्रष्टाचार का, इस अवसरवाद का, इस पूरे के पूरे क्या कहते हैं मैम इसको, एक ऐसे सिस्टम का जो अभी तक के अच्छी चीजें तो नहीं कर पाया कहीं ना कहीं? देखो निकलना चाहिए अभी, क्योंकि हम जो भी कर रहे हैं अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं, आने वाले पीढ़ियों के लिए कर रहे हैं. अगर आने वाली पीढ़ी को हम कुछ धरोहर देके नहीं जा पाए तो ये दुर्भाग्य लेके जो हमको चलना पड़ेगा वो शायद तब बहुत देर हो जाएगी. महिलाएं जितनी हैं उनको अब बहुत ज़रूरी है बोलना. जैसे हम घर में वी आर द होम मेकर्स, वी हैव द फाइनल वॉइस. दैट काइंड ऑफ अ वॉइस नीड्स टू कम फॉर सिटी एंड कंट्री टू. And a loud voice, because like you said कि हर महिला को गुस्सा आता है, ऐसा नहीं कि नहीं, लेकिन कुछ घर तक सीमित रखती है, कुछ बाहर आके करती है. और ये गुस्सा सही दिशा में अगर आ जाए तो क्या कुछ नहीं हो सकता है. सपना क्या है अनुष्का कालिक साबरानी जी का? वेल सपना तो यही है कि मेरा शहर, जितने चीज़ें हम सोच रहे हैं वो अच्छे हो. सपना ये है कि पर्यावरण के बारे में लोग वाकई में जागरूक होकर सोचें. हम जितने हमारे सेंसिटिव एरियाज़ नागपुर के बच्चे हैं उनको बचाएं. फुटाला का देख ही रहे हो, वो भी हाल बेहाल हो गया है. वो तालाब दिखता ही नहीं अभी. इट यूज्ड टू बी मिनी क्वींस नेकलेस ऑफ नागपुर, जैसे मुंबई में है, वो बचा नहीं. और सपना ये है कि लोगों का सहभाग, जितना ज़्यादा लोगों का सहभाग शहर के प्रोग्रेस में हो, डेवलपमेंट में हो, और लोगों की आवाज़ उठे, ताकि एक
जो बोलते ना अकेला चला था और फिर कारवा बनते गया, वो कारवा बनाना है सिर्फ शहर के लिए नहीं, पूरे देश के लिए। तो वो कारवा जब बनेगा तब वी विल टेक अ बैक सीट एंड लेट द यूथ लीड। ये सपना है, हर कोई अपनी जिम्मेदारियां समझे और हर कोई अपना हक भी समझे, तब जाके एक सपना पूरा होता है। मैम मैं देखता हूँ किस किस्म का काम आप करती हैं, कितनी आप इनिशिएटिव लेकर पेड़ों को बचाने में लगी हैं, वाटर वेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर में काम कर रही हैं, वाटर को बचाने के लिए काम कर रही हैं। आप मैम ऐसे अच्छा काम करते रहिएगा, है ना। माफिया है ना नागपुर के तो माफिया को तो अपना काम करना पड़ेगा। भैया इतनी अच्छी पदवी दी है। अरे मैम ये नहीं, मुझे हमको अच्छा लगी, बहुत अच्छी लगी पदवी। चलिए, इस माफिया से कुछ तो लोग डर रहे और डरना शुरू किया थोड़ा बहुत। मैं ये नहीं बोलूँगी डर रहे, सतर्क हो गए। अच्छा काम करने वालों से और अच्छे लोगों से ना मैम हमेशा बुराइयां जो हैं वो दूर रहती हैं और बुराइयां घबराती भी है ना। आपने अपना वक्त दिया, आपने बात करी, आपने आज महिला दिवस पे ये भी बताया महिलाओं को कि चंडी का रूप भी बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत जरूरी है। एक देवी की शायद सभ्यता जो है वो यही है कि वो सबसे प्रेम से रहे, उसका स्वभाव जो है वो बहुत एडजस्टमेंट वाला स्वभाव रहे। लेकिन जब वो अपने रूप को बदलती है और वो चंडी के रूप में आती है तो लोगों को वो भी समझना चाहिए कि ये अब नाराज है, ये दुखी है और अब उसे भी दुख से निकालना होगा। तो उम्मीद है कि आपका दुख उन तक पहुंचे जिन तक आप पहुंचाना चाहती हैं और वो आपको इस दर्द से दूर करे और आप जो चाहती हैं वो आपका सपना जो है पेड़ों को बचाने का, वेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर में काम करने का, वो सपना आपका पूरा। सपना तो पूरा होगा। अजनी को तो हाथ नहीं लगाने देंगे भैया, जो भी हो जाए अजनी को तो हाथ नहीं लगाने देंगे। फुटाला का बैंड बजा दिए, शायद वहाँ पे हम लोग थोड़े से वो भी हम लोग फॉलो करते रहे हालांकि, लेकिन ये जो है नागपुर का ग्रीन पॉकेट तो, और आपने चंडी बोला तो बहुत अच्छी बात है, वही ताकत दे रही है और वही गाइड कर रही है। चलिए बाकी सब ईश्वर पे छोड़ते हैं, कहते हैं कि ईश्वर जो करता है वो सही करता है। आपने अपना वक्त दिया, आपने मुझसे बात करी, इसके लिए बहुत 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 धन्यवाद। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू। अनुसया काले छाबरानी मैम से जब भी मुलाकात होती है इस किस्म की एनर्जी मिलती है। अब आप समझ रहे हैं कि कई बार राज की बात में जब आखिरी में राज अपनी बात कहता है तो कई बार जो एनर्जी आती है वो कहाँ से आती है। तो ये जो एनर्जी है ये मुझे ऐसा लगता है कि सब में होनी चाहिए, क्योंकि हम एक ऐसे देश के नागरिक हैं जो आज़ाद है और आज़ाद देश में अगर आप आज़ादी से बोल नहीं सकते तो फिर वो आज़ादी किस काम की, है ना। एक बात जो मुझे ऐसा लगता है कि अगर हर हम ये मानते हैं भारत में कि महिला, औरत, लेडी, विमेन हर घर का गहना है, तो समाज को ये भी समझना पड़ेगा कि उनका क्या कहना है और उनका शायद कहना बड़ा असर डालता है। एक वक्त था जब महिलाओं को घर से निकलने भी नहीं दिया जाता था, उन्हें हमेशा पल्लू में रखा जाता था। अब हम एक 21वीं सदी में, 22वीं सदी में, इनफैक्ट एक ऐसी सदी जहां पर महिलाएं घर से बाहर हैं, घर भी संभाल रही हैं और बाहर के काम भी कर रही हैं, प्रोफेशनली कहीं ना कहीं एक ड्रीम लेकर चलती हैं। टीचर्स के भी प्रोफेशन में मैं देखता हूँ कि टीचर्स के साथ भी बड़ा अन्याय हो रहा है। आज जितनी प्राइवेट स्कूल है, जितनी वो टीचर्स से मेहनत करवाते हैं, काम करवाते हैं, बड़ा दुख लगता है। अब वो गुरु की जो पदवी थी वो एक स्लेव की पदवी देखी जाती है। टीचर्स के साथ भी गलत हो रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि अब टीचर्स के ऊपर भी एक स्पेशल शो बनता है जो मैं करने वाला हूँ बहुत जल्दी। लेकिन आप सबसे निवेदन है कि महिलाओं की इज्जत सिर्फ 8 मार्च के दिन न करें ये कहकर कि आज महिला दिवस है। महिला दिवस रोज मनाएं, क्योंकि महिला है तो हम हैं। कल आपसे फिर होगी मुलाकात दिन राज की बात। तब तक आप अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें, व्यस्त रहें, परिवार के साथ एक अच्छा वक्त बिताएं, परिवार की महिला को इज्जत दें और जिंदा रहें।